बंधुओं, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। नवधा भक्ति की श्रृंखला में 3 भक्ति के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे चौथी भक्ति की। चौथी भक्ति है चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। भगवान श्री राम सबरी मैया को ये उपदेश दे रहे हैं उनके आश्रम में। अब चौथी भक्ति हम समझते हैं क्या है। चौथी भक्ति है कि भगवान के गुणों का गायन करना, उनके चरित्र का, उनके गुणों का गायन करना, लेकिन शर्त एक है। भक्ति तो बड़ी आसान लगती है कि भगवान के गुण का गायन करना है, लेकिन शर्त जो है वो बहुत या तगड़ी शर्त है, शर्त आसान नहीं है। पहले हम बात करते हैं गुणों के गायन पे और फिर बाद में चर्चा करेंगे जो कपट तज गान है, उस कपट के ऊपर चर्चा करेंगे। कृष्ण भगवान ने गीता में नारद जी से कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च सद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, मैं योगियों के हृदय में या वैकुंठ में नहीं निवास करता हूँ। जहाँ सद्भक्ति से हमारे गुणों का, हमारे चरित्र का गायन होता है, मैं वहाँ निवास करता हूँ। और ये हमारे जो ऋषि मुनि और संत हुए हैं, उन्होंने भी, सबने इस चीज़ की सत्यता पर अपनी मोहर लगाई हुई है। गुरवाणी में भी लिखा है, मन रे अहिनिस गुण सारी जिन छिन पल नाम न बिसरे ते जन बिरले संसार। मतलब इस भक्ति में प्रभु के गुणों का, उनके चरित्र का हमेशा गायन करना है और कपट का त्याग कर देना है। तुलसी बाबा ने भी कहा है कि कलयुग केवल हरिगुण गाहा गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग में प्रभु के गुणों का गायन कीजिए, भव सागर से पार हो जाएंगे। कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। प्रभु के गुण का गायन करके बिना प्रयास के बहुत सहज में ही भवसागर से पार हो जाएंगे। अब और भी कुछ लोगों ने कहा है, नानक जी ने भी कहा है, मन मूरख अबहूं नहीं समझत सिख दय हार्यो गीत नानक भव जल पार परे जो गावे प्रभु के गीत। मतलब प्रभु के गुणों का गायन निर्बाध रूप से हमारे सभी संत महात्माओं ने कहा है। गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहत रचशीला। ये जो बगैर किसी अपने स्वार्थ के, बिना किसी कारण के प्रभु के नाम का स्मरण करता है, वो उनको साधु के समान प्यारा है। तो ये तो निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया कि प्रभु के चरित्र का, उनके गुणों का गायन चौथे प्रकार की भक्ति है। लेकिन अब इसमें जो शर्त है वो साथ जुड़ी है। ये भक्ति तो करनी है, लेकिन कपट का त्याग करना पड़ेगा। अब कपट क्या है भाई? कपट ऐसा समझिए कि दो पूर्ण तरीके से अपने मन के भाव को छिपाकर चतुराई पूर्वक किसी से अपना काम निकालना या उसका नुकसान और अपना लाभ देखना, ये कपट की श्रेणी में आता है। और कपट का बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, अकेले कपट नहीं है। छल, कपट, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, ईर्ष्या, ये सब इसके परिवार हैं। सब सगे भाई बहन जैसे हैं और ये सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब ये देखा जाए कि कपट प्रारंभ कब से हुआ। भाई कपट हर युग में, हर काल समय में कपट होता आया है, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो या त्रेता हो। राजा प्रताप भान कपटी मुनि ने उनका सर्वनाश करा दिया। हालांकि सर्वनाश के पीछे कुछ और कारण थे। जो उनकी इच्छा थी
लेकिन वो विधाता की सृष्टि के नियमों के प्रतिकूल थी। उनके विनाश के कारण का सबसे बड़ा योगदान यही था। त्रेता युग में आ जाओ, त्रेता युग में भी कदम कदम पर कपट हुआ है। शुरुआत देखिए, मंथरा कैकेयी और इनकी किए गए कपट को राजा दशरथ अंत तक समझ नहीं पाए। रावण ने कपट का वेश धारण कर ही साधु रूप में सीता जी का हरण किया। मारीच कपट से सोने का मृग बना था, जबकि सबको पता है कि सोने का मृग नहीं होता है। अब आ जाइए द्वापर में। कृष्ण जी ने जब तक अभिमन्यु का वध नहीं हुआ है तब तक पूरी लड़ाई बिना कपट के लड़ी गई है। पहल कौरवों ने करी, अभिमन्यु का वध धोखे से, कपट से, छल से, बर्बरता पूर्वक किया गया। फिर इसके बाद में तो फिर रास्ता खुल गया। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और अंत में दुर्योधन सब कपट से मारे गए। कपट करने के दो उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कपट करना, और दूसरा होता है धर्म के लिए, सत्य के लिए, मानव जाति के लिए अगर कपट करना पड़े तो वो जायज माना जाता है। जैसे समुद्र का मंथन हुआ, देवताओं दैत्यों दोनों ने समुद्र का मंथन किया। पहले तो देवताओं ने कुछ चालाकी दिखाई, शेषनाग के मुंह की तरफ राक्षसों को कर दिया। उनकी फुफकार से, उनके जहर से बहुत सारे राक्षस दानव तो वैसे ही मर गए। मेहनत उन्होंने बराबर कराई थी, लेकिन जब अमृत का कलश निकला तो उसके बंटवारे में कपट किया गया। लेकिन ये कपट अनुचित नहीं था, क्योंकि अगर ये दानव और राक्षस ये अमर हो जाते तो विधाता की सृष्टि का संपूर्ण संतुलन समाप्त हो जाता, कोई उसको नहीं बचा सकता था। अब द्वापर के बाद में कलयुग में आ जाइए, तो कलयुग में तो कपट ढूंढना नहीं पड़ेगा भाई। जैसे घनघोर अंधेरी रात में नक्षत्रों से भरा हुआ आसमान दिखता है चारों तरफ, यही हाल कलयुग में कदम कदम पर, जगह जगह पर कपट बिखरा पड़ा है। ऐसे में वही बच सकता है जिसको भगवान बचावे। भगवान राम को भी कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। जिनके हृदय कपट नहीं माया, ताके हृदय बसहु रघुराया। स्पष्ट है, जिसके हृदय में दंभ, कपट इत्यादि नहीं होता है, प्रभु राम उसके हृदय में निवास करते हैं। तजि मद मोह कपट छल नाना, करो सद्य तेहि साधु समाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन साफ है, किसी भी प्रकार का छल कपट द्वेष पाखंड नहीं है, वो प्रभु को प्रिय है। अब ये सिद्ध हो गया कि ये भक्ति प्रभु के नाम का गायन है, लेकिन कपट और कपट के साथ में जितने भी अन्यायपूर्वक करने वाले काम हैं, इनका त्याग करना पड़ेगा। इनको साथ लेकर के अगर हम कितना भी भक्ति से गायन करें गुणों का, चरित्र का, भाई उसका कोई फायदा नहीं होगा। शर्त तो पूरी करनी ही पड़ेगी। भाई एक राज की बात बताऊं, हमारे राम जी धोती बहुत अच्छी पहनते थे। अब आप कहोगे कि जैसे मैं वहां खड़ा देख रहा था, ऐसी बात नहीं है भैया, लिखा पढ़ी बात है, मौखिक बात नहीं है। सुनिए, तो पहुंची चपगन नगनौती, पहिरे पिछौती धोती, पहिरे पिछौती धोती। मोहि लैगे मनवा हमार, ओ पहुनवा राघो। मोहि लैगे मनवा हमार, ओ पहुनवा राघो। भाई ये जनकपुरी में जब गए थे
तब वहाँ पर इनके धोती की बड़ी प्रशंसा हुई, लोग मोहित हो गए। जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, 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 जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बंधुओं, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।